जेकेएसएसबी क्लास 4 जिसका अब जब भी नोटिफिकेशन आएगा वो एमटीएस के नाम से आएगा। जेकेएसएसबी एमटीएस। तो इसके बारे में वैकेंसीज के बारे में कुछ दिन पहले आपको मैं बता चुका था डिटेल्ड वीडियो बनाकर। लेकिन अब ये देखो, ये जो वो टाइम है जो कि एवरेज एस्पिरेंट है या अपने आप को बिलो एवरेज एस्पिरेंट वो मानते हैं और जेकेएसएसबी के एग्जाम क्लियर करना चाहते हैं, ये वाला। तो उनके लिए ये टाइम जो है सबसे बेस्ट रहने वाला है। तो किस तरह का सिलेबस रहने वाला है, किस तरह का सिलेबस हुआ करता है और क्या स्ट्रेटेजी आपको फिलहाल इन दिनों में फॉलो करनी चाहिए, वही आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करेंगे जेकेएसएसबी एमटीएस एग्जाम की, अगर हम बात करेंगे, पेपर का पैटर्न कुछ इस तरीके से रहता है। जिसमें अगर हम सबसे पहले बात करेंगे, रीजनिंग वाला सेक्शन 20 मार्क्स का रहने वाला है, मैथमेटिक्स भी 20 मार्क्स का रहेगा, इंग्लिश भी 20 मार्क्स का रहेगा, और सबसे ज्यादा स्कोरिंग मार्क्स रहने वाला है वो है जनरल अवेयरनेस, जिसमें जीके, साइंस, जम्मू कश्मीर का क्वेश्चन, ये सब कुछ आता है। वो रहने वाला है 40 मार्क्स का। और लास्ट टाइम जो 3 दिनों में एग्जाम चला था ये जेकेएसएसबी वाला, तो उस टाइम पर देखा गया था, जो एस्पिरेंट्स का कहना था कि जो सबसे मुश्किल कोई सेक्शन था, डिफिकल्ट कोई क्वेश्चन था इन तीनों में से, वो जनरल अवेयरनेस वाला ही था। क्योंकि ऑब्वियस ही बात है, अगर आप वो जेकेएसएसबी का क्लास 4 वाला पेपर देखोगे और उसके बाद जो जेकेएसएसबी के ग्रेजुएट लेवल के एग्जाम हुए, 12th बेस्ड जो एग्जाम थे, उनका अगर आप जीके का लेवल देखोगे तो आप ये बोलोगे कि क्लास 4 के कंपैरिजन में लेवल कोई भी नहीं था। जो जीके का लेवल था वो इस तरह का लेवल वहां पर पूछा गया था। तो इस बार फिर से क्योंकि वैकेंसी ज्यादा थी, कंपटीशन ज्यादा था, कुछ ना कुछ चेंजेस वहां पर करने ही थे। तो इस बार भी आपको ऑब्वियस ही बात है, जो ये वाला क्वेश्चन है वो थोड़ा डिफिकल्ट आपको जरूर देखने को मिलेगा। अब देखो, जैसे रीजनिंग की बात करेंगे, रीजनिंग आसान रहती है, आप आराम से कवर भी कर सकते हो। एनालॉगी होगा, ब्लड रिलेशन वाले कंसेप्ट होंगे, डायरेक्शन सेंस वगैरह होगा ना, मिरर इमेजेस, फिगर इमेजेस, ये सब कुछ वहां पर रहने वाला है। तो रीजनिंग का क्वेश्चन तो ऐसे मैं आपको बोलूंगा, चाहे आप अपने आप को एवरेज मानते हो, बिलो एवरेज मानते हो, रीजनिंग को फिलहाल अगर आप पढ़ना चाहते हो पढ़ लो, स्किप करे तो कर लो, इस पर भी ज्यादा फोकस देने की जरूरत भी आपको नहीं है। अगर आप तैयारी करना चाहते हो, अगर आप टाइम निकाल सकते हो, वो आपके लिए बेस्ट रहने वाला है। मैथमेटिक्स में क्या है, परसेंटेज रहता है, एवरेज, रेशियो, प्रोपोर्शन, है ना, टाइम, स्पीड, डिस्टेंस, मेंसुरेशन वगैरह, इस तरह के टॉपिक रहते हैं, वहां से आपको एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ पर देखने को मिलते हैं। तो मैथमेटिक्स, कुछ ऐसे एस्पिरेंट्स होते हैं जिनका मैथमेटिक्स वीक होता है, बाद में वो कवर नहीं कर पाते, तो अब मैथ के 7-8 टॉपिक टोटल रहते हैं। आप देखो, आपको पहले परसेंटेज सीखना है, रेशियो, प्रोपोर्शन सीखना है, बेसिक सीखने जो भी है वो इस टाइम पीरियड पर कवर करना स्टार्ट करो। मैं भी आपको ये सब क्यों बोल रहा हूँ, अभी आप स्किप भी कर सकते हो। इंग्लिश का बेसिक जैसे प्रीपोजिशन, टेंसेस वगैरह हो गया, मोडाइल्स हो गया, है ना, पैराग्राफ वगैरह, इस तरह का क्वेश्चन रहता है। और जब पेपर हुआ था ये लेवल, जैसे रीजनिंग आसान थी, मैथ के अगर 2-3 क्वेश्चन छोड़ दो बाकी मैथ भी आसान था, इंग्लिश के थोड़े पैसेज और थोड़े बहुत क्वेश्चन थे, बाकी इंग्लिश भी आसान था। लेकिन जनरल अवेयरनेस, ये इस पे आपको आज से ही फोकस करना है अगर आपको ये वाला एग्जाम क्रैक करना है। क्योंकि इस बार कट ऑफ जो है वो ज्यादा जाने वाला है, कंपटीशन पहले के कंपैरिजन में ज्यादा रहने वाला है, और सबसे बड़ी बात, आपको इस बार टाइम का नहीं पता लगने वाला है। जैसे पहले था कि टाइम मिल रहा था, आपको डिले हो रहा था तो आपको तैयारी करने का समय मिल रहा था, और तब पहली बार था कि जेकेएसएसबी क्लास 4 का इस तरह से पेपर हो रहा था। इस बार ऐसा है कि आपके पास पैटर्न वगैरह सब कुछ क्लियर है, आपको कि पता है कि पेपर किस तरह का रहने वाला है, पैटर्न क्या होता है, और पहली बार नहीं हो रहा। और अभी फिलहाल में टाइम ऐसे चल रहा है कि जेकेएसएसबी की तरफ से कई सारे एग्जाम जो हैं वो नहीं हो पा रहे। अब जैसे ही नोटिफिकेशन आएगा, एग्जामिनेशन कैलेंडर सामने आएगा, उस एग्जामिनेशन कैलेंडर के हिसाब से ही एग्जाम होंगे, और आपको बाद में आप बोलोगे नोटिफिकेशन आएगा फिर मैं तैयारी करना स्टार्ट करूंगा, वो आपके लिए कम टाइम रहने वाला है। उस टाइम पर आप अच्छे से रिवाइज कर सकते हो, कुछ टॉपिक जो रह गए होंगे उन्हें तैयार कर सकते हो, और मॉक टेस्ट वगैरह अटेम्प्ट करने होंगे। तो तैयारी आपको आज से अभी से ही करनी होगी। तो जो सबसे पहला फोकस आपका होना चाहिए वो जनरल अवेयरनेस जो सेक्शन ये वाला है, यहाँ पर आपका पूरी तरीके से फोकस होना चाहिए। और अगर इस सेक्शन की अगर मैं बात करूंगा तो इस सेक्शन में रहने क्या क्या वाला है, देखो, करंट अफेयर्स होंगे नेशनल लेवल के, लेकिन करंट अफेयर्स आपको 1.5 से 2 साल के कम से कम करने होंगे। स्पोर्ट्स वाली कैटेगरी हो जाएगी, स्पोर्ट्स में से आपसे वो कुछ भी पूछ सकता है, स्पोर्ट्स की हर एक पैटर्न को आपको कवर करना पड़ेगा, चाहे रिसेंट ट्रॉफीज वगैरह होंगी, चाहे आईपीएल होगा, चाहे वर्ल्ड कप होगा, चाहे जो अवार्ड्स होते हैं स्पोर्ट्स से रिलेटेड, फेमस प्लेयर हो गए, टर्म्स होगी, तो कुछ भी आपसे वो पूछ सकता है, स्पोर्ट्स के पूरे चैप्टर को कवर करना होगा। कल्चर है जिसमें, जैसे कल्चर में आप ये बोल सकते हो कि डांस फॉर्म हो गया, है ना, कुछ फेमस है जैसे म्यूजिशियंस हो गए, इंस्ट्रूमेंट जो भी वगैरह, ये सब कुछ कल्चर में सब कुछ आ जाएगा। हेरिटेज साइट वगैरह हो जाएंगी, ये सब कुछ कल्चर में आ जाएगा, मॉन्यूमेंट्स हो जाएंगी, है ना,
ये सब कुछ कल्चर में आ जाएगा, आपको सब कुछ कवर करना पड़ेगा। इंडियन हिस्ट्री पूरी कवर करनी पड़ेगी, चाहे वो एंशियंट हो, मेडिवल हो, मॉडर्न हो। इंडियन ज्योग्राफी आपको कवर करनी पड़ेगी, साइंस का फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, तीनों के पोर्शन को कवर करने होंगे। और जहां तक जम्मू कश्मीर वाले पोर्शन की बात आती है, तो जे एंड के देखो आपको पूरा जम्मू कश्मीर करना पड़ेगा। जम्मू कश्मीर की हिस्ट्री, जम्मू कश्मीर की पॉलिटी, जम्मू कश्मीर की ज्योग्राफी, जम्मू कश्मीर का कल्चर, जम्मू कश्मीर के करंट अफेयर्स, जो भी है जम्मू कश्मीर का पूरा पोर्शन आपको तैयार करना होगा। तो 40 मार्क्स का रहने वाला है। इसमें एक दो टॉपिक को भी और भी रहते हैं, तो आपको खुद ही समझना होगा 40 मार्क्स इतना बड़ा सिलेबस है, आप बाद में नहीं कवर कर पाओगे। अगर आप चाहते हो इस बार पेपर अटेम्प्ट करना है आपको और इस बार ही क्वालिफाई करना है, तो ये जो सेक्शन है इसको आज से ही आपको कवर करना होगा। रोज जैसे स्पोर्ट्स की कोई एक कैटेगरी पढ़ लो, वो आज तैयार कर लो, फिर 2 दिन बाद दूसरी कैटेगरी पकड़ लेना, वो तैयार करना स्टार्ट कर देना। एक बार में नहीं खत्म हो सकते, लेकिन धीरे धीरे करते करते कुछ ना कुछ डेली बेसिस पे सीखते रहो, ताकि आपका ये पोर्शन जितना जल्दी हो सकता है उतना जल्दी कवर हो जाए। बाकी हमारे चैनल पर प्लेलिस्ट बनी है, वहां पर भी कई तरह के वीडियोस अवेलेबल है, वहां से भी आप तैयारी वगैरह कर सकते हो। और अगर आप बोलोगे तो एक स्पेशल आपके लिए मैं प्लेलिस्ट क्रिएट कर दूंगा, क्योंकि जैसे कल्चर वाला टॉपिक है वो दूसरे यूट्यूब चैनल पर अच्छे से कवर करवाया हुआ है। तो इस तरीके से एक आपके लिए प्लेलिस्ट बना दूंगा जेकेएसएसबी एमटीएस के नाम से। उस प्लेलिस्ट में ये सभी जितने भी इंपॉर्टेंट वीडियोस आएंगी वो सभी वीडियोस ऐड कर दूंगा, वो सभी वीडियोस भी जाके देख सकते हो। अगर आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करोगे तो वो काम भी मैं कर लूंगा। लेकिन फिलहाल आपको यही बोलूंगा, आप चाहे एवरेज हो, बिलो एवरेज स्टूडेंट हो, आपको सबसे पहला फोकस जनरल अवेयरनेस पर करना चाहिए, क्योंकि बाद में रीजनिंग को कवर करने में आपको ज्यादा टाइम बिल्कुल नहीं लगेगा। लास्ट टाइम जो एस्पिरेंट्स उनका ऐसा कहना था कि हमने आपकी वीडियोस देखी, 15 दिन पहले पढ़ना स्टार्ट किया, 20 दिन पहले पढ़ना स्टार्ट किया, रीजनिंग हमने सारा कवर कर लिया था, मैक्सिमम पोर्शन कुछ था रीजनिंग का कवर कर लिया था। तो यानी कि लास्ट के दिनों में भी कवर कर सकते हो, रीजनिंग का सेक्शन डिफिकल्ट नहीं है। वैसे ही मैथमेटिक्स से कुछ टॉपिक ऐसे हैं, अगर आप बिलो एवरेज हो तब भी लास्ट के दिनों में कवर कर सकते हो। इंग्लिश भी बेसिक है, ज्यादा टाइम आपको इस पर लगता है। तो जब तक नोटिफिकेशन आता है तब तक आपका सारा फोकस जो है वो इस पर रहना चाहिए। और अगर मैथमेटिक्स वीक है तो कुछ कुछ टॉपिक मैथ के भी कंसेप्ट जो है वो अपने क्लियर करना स्टार्ट कर दो। इस स्ट्रैटेजी को फिलहाल आपको फॉलो करना चाहिए। पेपर में 2 घंटे का टाइम मिलेगा, नेगेटिव मार्किंग भी रहने वाली है। तो टारगेट आपको समझ आएगा। टारगेट पहला आपका क्या होना चाहिए, जनरल अवेयरनेस का टारगेट होना चाहिए। टॉपिक आपको इंपॉर्टेंटली बता दिए, जैसे कुछ टॉपिक आज ये कर लो, मान चलो 5 टॉपिक है, ठीक है। तो एक दिन में अगर आप 2 से 3 घंटे का टाइम निकाल रहे हो, कुछ क्वेश्चन इसका कवर कर लो, कुछ क्वेश्चन इसका कवर कर लो, कुछ क्वेश्चन इसका कवर कर लो। इस तरह से डेली बेसिस पे करते रहो। ट्राई करो कि आने वाले 2 से 3 हफ्तों में आपके यहाँ से एटलीस्ट स्पोर्ट्स कवर हो जाए, कल्चर कवर हो जाए, हिस्ट्री कवर हो जाए। इस तरह के टारगेट सेट करो। अगर ये जल्दी कवर हो जाता है फिर बाकी पोर्शन पर ध्यान देना स्टार्ट कर दो। बेनिफिट क्या रहने वाला है, किसी और एग्जाम की तैयारी करते हो वहां पर भी तो काम आने ही वाला है। बाकी जेके लेटेस्ट इन्फो के नाम से टेलीग्राम है, वो भी जाके ज्वाइन कर लो। वहां पर क्लास वर्क की सारी बुक्स अपलोडेड है, वहां पे बुक्स को डाउनलोड कर सकते हो, वहां से भी तैयारी कर सकते हो। कुछ नोट्स भी वहां पर अवेलेबल है। आने वाले टाइम पर आपको इसी यूट्यूब चैनल पर तैयारी करवाई जाएगी, तो जो कंटेंट वगैरह होगा वो टेलीग्राम पर ही शेयर किया जाएगा। फिलहाल किसी तरीके का डाउट होगा तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो। थैंक यू एंड जय हिंद।